भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगातार टलता जा रहा था और अब भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए दावेदार होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उनमें एक बड़ा नाम शिवराज चौहान का वो तो पहले से था, लेकिन वो नाम जो शिवराज चौहान का लगातार पिछड़ता जा रहा था इस रेस में, वो नाम लगातार पिछड़ने के बाद अब एकदम से इस रेस में सबसे आगे आता नजर आ रहा है। इसका कारण क्या है जानेंगे। दरअसल वो शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जगह मोहन यादव को नियुक्त किया गया, उनको केंद्र में केंद्रीय मंत्री तो बना लिया, लेकिन उनकी इच्छा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है। कुछ समय पहले तक कई सारे दावेदारों के साथ उनका नाम जो है मुख्य धारा में आ रहा था, लेकिन एकदम से वो नाम गायब हो गया था। और अब ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण उनका नाम फिर से एक बार आगे आ गया है, तो वो कारण जानते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान शामिल किए शब्द समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर पर चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा की जानी चाहिए मतलब क्या, इनको हटा देना चाहिए, इस बात पर चर्चा कर देनी चाहिए। सीधे सीधे जो संविधान का जो प्रीएम्बल है उसको लेकर के उन्होंने ये बात कही थी। तो वो शब्द जिनको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी भी जिस बात को नहीं कह पाए, उस बात को लेकर के शिवराज चौहान ने कहा ये दोनों शब्द हमारे संविधान में आवश्यक नहीं है और ये हमारे संस्कृति का मूल नहीं है। शिवराज चौहान का पूरा बयान सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शिवराज चौहान ने कहा कि सर्वधर्म समभाव से भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था उसको हटाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो समाजवाद शब्द की आवश्यकता नहीं है, देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। तो वो शिवराज चौहान जो इस रेस में पिछड़ते नजर आ रहे थे, उनके द्वारा इस बयान के कारण वो सबसे आगे इसलिए हो गए हैं कि आरएसएस अध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्तियों को पसंद करता है जो उनकी लाइन को आगे टो करे, जो उनकी लाइन को आगे बढ़ाए। तो सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले उनकी बात का समर्थन करके शिवराज चौहान ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में आगे तो कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनको पीछे करने के लिए क्या करते हैं, और क्या शिवराज चौहान भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखते रहिए।